ईश्वर का और आपका आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है हम सबके साथ। जी जी जी। उसका स्मरण ही सबसे बड़ी कला है जीवन जीने की। हाँ जी जी जी। जीवन जीने की जो सबसे बड़ी कला है वो है उसका हम्म। स्मरण। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। जो सुख और दुख में पड़कर रोता हंसता रहता है हाँ और हाँ उसको हाँ। भूल जाता है, तो वह जीवन जीने की कला नहीं सीख पाया। नहीं, सही सही है, सही है। हाँ वह तो मनुष्य। भोगी है। हाँ वह तो भोगी है, रोगी है। हाँ। सुख में तो सही वह है। भोगी हो गया हाँ। और दुख में वह रोगी हो गया। हाँ अनेक प्रकार के रोग उसको घेर हाँ। लेंगे। ब्लड सही है, प्रेशर सही बढ़ है। जाएगा। हाँ फिर सारी जिंदगी बीपी की दवाई तो कभी छूटती नहीं है। फिर सारी हम्म। जिंदगी उसके रोने में गुजर जाती है। हम्म। फिर कब वो कृष्ण को ढूंढेगा, कब वो गीता का पारायण करेगा। पालन करेगा। हाँ। हम्म, बस अभी। यहीं चूक जाता है मनुष्य। कितना भारी हाँ चूक, हाँ हाँ कितनी भारी हाँ। चूक है ये। सही है, सही है। और अंत में यही कहेगा कि अरे यार कुछ नहीं कमाया हमने तो, हाँ बस सब जिनके लिए हम्म। कमाया वही छोड़ के चले गए, उन्होंने ही छोड़ के धोखा दे चले दिया। गए। कोई हाँ अमेरिका चला गया, बहू ले गई। अब हाँ। मूर्खानंद जब यही कहना है और दूसरों को देख रहे हो कि हमारे साथ भी यही होने वाला, तो फिर हम्म करते क्यों हो? समय रहते सुधर जाओ। सही है, सही है। समय ईश्वर रहते का सुधर जाओ। स्मरण। और कलयुग तो इतना बढ़िया है, केवल नाम आधारा। हाँ, नाम जाप कर सकते हैं। केवल उसका स्मरण। तो स्मरण, ख्यालों में। हाँ। जाप ख्यालों में। भी कुछ नहीं करना, केवल स्मरण बस। हाँ बस बस, हाँ हाँ हाँ। केवल स्मरण बिल्कुल। फैला रहे वो हम्म बस। आंख हम्म। खुली है तो सामने फैला रहे, हे प्रभु तेरी हाँ। सृष्टि। और आंख हम्म। बंद है, हे प्रभु तू ही अंदर बस। तू ही अंतर, हाँ। कोई नाम नहीं रटना, कुछ नहीं। ये तो सब हाँ। प्रारंभिक बातें हैं। हम्म। ये तो सब प्रारंभिक अवस्था है, नर्सरी और केजी हाँ की क्लास हाँ है ये तो। हाँ हाँ कोई नाम हाँ। पकड़ा दिया, माला पकड़ा दी। हम्म। फिर उसकी जो अंत अंत उसकी जो परिणति हाँ। है, उसकी परिणति ये है कि वो भाव रूप में फैला रहता है। फैला रहता है, सही है, आंख सही खुली है है। तो सामने फैला हुआ है। फैला हुआ है, हाँ। वृक्षों और में, आकाश में। हाँ, सभी चीज उसके ऊपर छोड़ते जाओ। संसारी क्या किसी। करेगा? एक हाँ। एक सबसे एक उदाहरण दिया था, एक संत समझा रहा था। एक जी। बहुत बड़ी दीवार थी, हम्म उसको सफेद पोत दिया गया और उस पे एक लाल स्पॉट लगा दिया गया, धब्बा। एक धब्बा हाँ लगा दिया गया। हाँ तो हाँ पूछा, एक भोगी हाँ से पूछा कि ये जो हाँ जो सामने तुम्हें क्या दिख रहा है, सामने तुम्हें क्या दिख हाँ रहा है? उसने फिर भी उसको हाँ। एक हम्म। संकेत दे दिया कि कुछ विराट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक बिल्कुल एक बिल्कुल। विराट दीवार थी, हाँ हाँ उसको सफेद पोत दिया गया, पुताई कर दी गई। हाँ 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 और उस पे एक हाँ लाल धब्बा लगा दिया गया किसी हाँ ब्रश से, है ना? हाँ हाँ। तो डॉट। अब उसको पूछा किसी हम्म ज्ञानी ने कि हम्म। तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। अब सामने को हाँ उन्होंने इस तरीके से पूछा कि ये कुछ विराट की बात करेगा। हाँ। अब उन्होंने जवाब क्या दिया, क्योंकि वो भोगी था, कि मुझे तो हम्म एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। हम्म। अब उसकी नजर उसी पे गई, हाँ उस लाल धब्बे पर। बताइए उसमें से हाँ। क्या निकलेगा? सही उसको है। वो विराट दीवार नहीं दिखाई दी। हाँ हाँ। ऐसे ही हमें परमात्मा का ये विराट आकाश दिखाई नहीं देता। हम्म इसमें बने हुए ये घर, फलाने की कोठी ऐसी बनी हुई है, फलाने की कार ऐसी निकली, ये कौन सी कार है। हाँ लेकिन उसको हाँ कभी विराट आकाश की तरफ उसका ध्यान नहीं जा पाता, कभी नहीं। हाँ हाँ उसको केवल वही अनुभव करेगा जिसका हाँ। ध्यान परमात्मा में है, और जिसका परमात्मा में। ध्यान भोग और वस्तुओं में है। वो कोठी देखेगा और कार देखेगा और वो लाल धब्बा देखेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल उस सही है। विराट दीवार को कभी देख ही नहीं पाएगा, उस आनंद में कभी हम्म डूब ही नहीं पाएगा। ये होती हैं रोगियों भोगियों की और उपभोगियों की। योगियों हाँ और योगियों की योगी। पहचान। हाँ हाँ। मतलब कितना एक एक मतलब, सिंपल सा हाँ उदाहरण है। हाँ। एक बाल के बराबर जिसको कहा जाए कि वो अंतर रहता है कि एक, कहाँ से रोगी है, कहाँ से भोगी है, और कहाँ योगी बन गया। हाँ, ये तो ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है। इसको एक हम्म। अनपढ़ भी समझ सकता है और इसको एक हाँ ज्ञानी हाँ। भी समझ सकता है। ज्ञानी भी समझ सकता है। और पुराने समय में सभी अनपढ़ रहे थे, कौन इतना उनको ज्ञान था, पर ईश्वर प्राप्ति रही। जितना हमारा संत समाज है,
तो हाँ, पहले बहुत संत होते थे, हाँ 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 बहुत उनका हाँ कहें कि गुरुकुलों का बाहुल्य था, हाँ और गुरुकुलों में सात्विकता का प्रचार प्रसार था। हाँ निश्चित हाँ रूप से हाँ वहां तो दिनचर्या सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात के शुरू 10 बजे तक चलती 10 है। बजे तक चलती तो थी। गुरुकुलों में तो मनुष्य को कभी हाँ बच्चों को कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ कुछ नहीं, और हमारे सोचने का उनको मौका ही नहीं यहाँ भी मिलता। एक संत रहे, कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं कि बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, पर साक्षात दर्शन, ईश्वर का दर्शन उन्होंने किया। वो मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, जिसको अपन लड्डू गोपाल कहते हैं। हाँ हाँ, किसी भी रूप तो में। हाँ, तो वो रहता था उनके घर में, उनका बढ़िया मूर्ति थी। एक बार वो कहीं, उनसे बुढ़ापे का शरीर था, हाथ कँपने लगे थे, तो गिर गए हाथ हम्म। से पूजन करते करते। तो प्याज और हल्दी जो मिक्स करके लगाते हैं ना लेप, हाँ। 3 दिन का उनका वो टाइम पीरियड रहता है। जैसे अपने को कहीं मोच आ जाती है तो गांव की दवाइयाँ रहती हैं, तो वो प्याज और हल्दी को पीस करके कृष्ण भगवान को लगाया। अच्छा। लोग बड़ा, उन्होंने कहा अरे तुम तो क्या है, वो तो पीतल की मूर्ति है, उसको कोई दर्द थोड़ी होता है, ये वो। तो बोले नहीं, मेरे कृष्ण भगवान है। मतलब 24 घंटे वो उनके उसमें लगे रहते थे। और हाँ संत थे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई बहुत सिद्धि प्राप्त है हाँ, नहीं। वो साकार रूप में मानते थे ना प्रभु साकार, को। हाँ साकार रूप में मानते हैं। हाँ, एक साकार रूप बार, में तो फिर प्रभु को हाँ चोट भी लगती है। हाँ, एक बार वो मतलब इतना भी रहता था कि वो जो भगवान जी को भोजन लगा देते थे, खाना थाली, हाँ वो ही खाएंगे। उसमें अगर 4 रोटी रखी है तो 4 रोटी ही खाएंगे। आपकी दाल सब्जी में लड़के बहू बेटे सब, मतलब संपन्न परिवार, पर वो सभी से विरक्त रहते थे। आपने दे दिया तो हम पहले भगवान को भोग लगा देंगे हम्म। और फिर हम खा लेंगे। दो उसके गुण बाद होते में अगर, हैं, यहीं इस हम्म चर्चा को रोक के आगे बढ़ाएंगे। हम्म 2 गुण होते हैं जो प्रभु ने गीता में कहे हैं। हम्म हम्म विविक्त देश सेवित्वम हम्म अरतिर्जन जन संसदि। जो हम्म अकेले में रहना पसंद करता है, हाँ स्वच्छ वायु, स्वच्छ स्थान, निर्जन, हाँ हाँ वो मेरा हम्म भक्त होता है। ये गुण हाँ होता है प्रभु के भक्त हाँ का। हाँ अरतिर्जन जन संसदि, जो ये हम्म जो पंचायत है ना, लोगों की पंचायत, हाँ इसमें हाँ उसकी रति नहीं होती। हाँ इसमें नहीं रमता वो कभी भी। हाँ, कभी किसी लोक कल्याण के कार्य से लोगों हम्म के बीच आना भी पड़ गया, तो वो हाँ अपना कार्य वो करके बिना करके, कोई हाँ आसक्ति, बिना कोई हम्म मोह के, वो फिर तुरंत ही वहां से विदा हो हम्म जाएगा। तो हाँ ये 2 महान गुण होते हैं। हाँ विविक्त देश सेवित्वम, यानी निर्जन स्थान में रहने का स्वभाव हाँ एकांत में, और अरतिर्जन संसदि, हाँ लोगों की जो पंचायत, जो लोगों लोगों का जो झुंड है, जो हाँ हाँ उनमें नहीं हाँ वो रहना चाहता कभी भी। हाँ हाँ। हाँ, उसमें चलो आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कह रहे तो थे? जैसे उनके बहू बेटे ने कभी कोई सब्जी बनी, उसमें नमक कम है, तो वो नहीं मिलाते हैं। जैसे अपन स्वाद के वशीभूत होकर के मिला लेते हैं ऊपर से, अरे नहीं चरका नहीं लग रहा है, या तो मिर्ची डाल ली, नमक कम है तो नमक मिला लिया। तो उनसे पूछा कि क्यों? बोले मैंने जो भोग लगा दिया ईश्वर को, तो मेरा ईश्वर तो बिना नमक का खा रहा है और मैं नमक वाला खा रहा हूँ। भाई अपन बाद में टेस्ट कर लेते हैं और फिर हाँ वो करते हाँ, हैं। बाद में मिला लेते हैं। तो बाद में मिला लेते हैं। हाँ, तो वो मतलब इतना ज्यादा वो रह रहा था। ज्यादा क्या, एक हुआ सच्चाई वही है जो प्रभु ने सच, खाया है। जो प्रभु ने देखो, खाया वो मैं खाऊंगा। साकार में क्या भक्ति होती है, देखो, हम्म प्रभु के सामने रख दिया, एक स्वच्छ बर्तन हाँ में हम्म रख दिया, आपको हाँ थोड़ा हाँ सा जो भी आपने हम्म, बनाया है वो रख दिया पूरा। हाँ फिर क्या किया, आपने वो हम्म वहां से उठा के, जब प्रभु ने भोग हाँ लगा लिया, 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े हो गए आप, तो फिर वहां से उठा के वो चीज और वो आपने हम्म पूरे में मिला ली। हाँ उनका जूठा वो हम्म पूरे में मिला लिया आपने, चम्मच से, हाँ कड़छी हाँ से। हाँ 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 अब वो पूरा का पूरा ही प्रभु का पवित्र हो गया, अब प्रसाद और हो कुछ गया। नहीं मिलाएंगे आप उसमें। हाँ हाँ। फिर तो वो तो धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी हो गई, हाँ हाँ प्रभु को तो खिला दिया अस्वाद, हाँ और फिर अपना हाँ बना लिया स्वादिष्ट। स्वादिष्ट, हाँ वो तो हाँ हाँ धोखाधड़ी हो, ये तो भोगियों का काम है, वो भक्तों का थोड़ी हाँ है।
एक बार की घटना बताते हैं हमारे दादाजी। बोले उनको वो जो गौना करवाने जाते हैं ना शादी हाँ, के बाद, शादी तो के बोले बाद। हाँ उनमें भी ले गए कि भाई कोई ब्राह्मण की उपस्थिति होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की जो कुछ प्रचलित परंपराएं रहती थी हंसी मजाक वाली, समधियों के साथ में जो की जाती है, हाँ, होती हैं। तो हाँ, तो उनको गोबर की पूरण पोली, जानते हैं ना पूरण पोली? नहीं, हमारी तरफ कुछ और कहते होंगे। हाँ, वो मतलब स्वीट डिश रहती है, चने का वो बेसन रहता है, ऊपर भी अपनी गेहूं के आटे की पपड़ी रहती है, नीचे भी। तो उसके अंदर वो मसाला भरते हैं चने का, अ- मीठा, अच्छा, चने अच्छा। की दाल को पीस करके। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे इधर प्रचलित है। तो कुछ हंसी मजाक करने के लिए, क्योंकि विवाह में तो रहती है हंसी मजाक हाँ। रहती है, तो ऐसी हंसी मजाक करने के लिए उनको गोबर की पूरण पोली बना के दे दी। अच्छा, वो रंग तो वो एक ही था उसका। ऊपर ऊपर की तो पपड़ी वो ही, वो जो इसका मसाला बनाया जाता है चने की दाल का, हाँ। मीठा, उसमें गुड़ डाल के अंदर वो गोबर। अंदर अंदर गोबर भर दिया। अच्छा, अब लगा दिया उनने भोग, जब सब जने बैठे हैं, तो भोग लगा दिया ईश्वर को। अच्छा। और खाने, जैसे ही खाने के लिए कौल तोड़ा, तो अंदर से गोबर निकला। हाँ। तो बोले अरे नहीं नहीं महाराज, हमने तो हंसी मजाक करी है, और ये आप दूसरी थाली लाके दे दो। बोले नहीं, मेरे कृष्ण ने ये खाया है तो मैं भी यही खाऊंगा। वाह, यही अब तो होता है भक्तों का। यही है। तो बोले अरे हमको नहीं, गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। बोले काहे की गलती है, तुम तो खा के देखो। और जब उस कौल को सबको थोड़ा थोड़ा सा बांटा प्रसाद को, तो सब जने बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसमें गोबर की पुरणपोली दिख रही है, पर स्वाद वो ओरिजिनल वाले का आ रहा है, वो तो मिठाई परिवर्तित हो गया। परिवर्तित हो गया। तो ये ऐसे भी संत महापुरुष, अब वो कहाँ के पढ़े लिखे हुए, कहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति ज्ञान से इतना वो कर लिया। तो निश्चित। रहता है ऐसे भी संत रहते हैं। रविदास कि भाई गंगा जी तो कठौती में ही निकाल दी उन्होंने, वहीं पर। वहीं पर। तो यही है, प्रभु का स्मरण चलता रहे, प्रभु और का स्मरण बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी लेकिन चीज है। है बहुत रूखा, हाँ, पत्थर को चाटने जैसा है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो, हाँ हाँ करोड़ों लोग चलते हैं, हाँ करोड़ों में से 100 लोग चलते हैं, और उन हाँ 100 में से भी एक रह जाता है, और हाँ, एक भी अंतिम समय में फिर भाग जाता है। भाग जाता ये है। हाल है परमात्मा के रास्ते। अब देखो, प्राप्ति का। इतना रूखा सूखा है, कौन हम्म, यकीन करेगा जब हाँ, लेकिन उस यकीन में से गुजर कर वो परीक्षा पास करनी होती है, पास तभी करनी होती तभी है, तो हाँ, परमात्मा का रस आता है, रस आनंद। मिलता है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे भाग जाने वाले बहुत हैं। जब हाँ हमारे पास निश्चित प्रमाण है कि इतने हाँ, अनंत ब्रह्मांडों को कोई हम्म ईश्वर हम्म, जैसी शक्ति ही चला सकती है, चला जब ऐसे सकती है। अनंत प्रमाण है, तो फिर भागते हम्म क्यों हो? हाँ, फिर परमात्मा से ये कह के क्यों भागते हो कि तू है नहीं? फिर तो है ये कह नहीं, के भागो ना कि मैं कर हाँ नहीं पाया, मैं हाँ, करने में असमर्थ हूं, मुझे शक्ति दो। असमर्थ हूँ, तू है लेकिन मैं तुझे पाने के लिए पा नहीं, असमर्थ हूं, तू मुझे शक्ति दे। हाँ हाँ ये हाँ मांगो ना, भागते क्यों हो जब तुम्हें पता है कि हाँ है? हाँ, एक तो चलो ये सही है बात हो सही कि है, भाई डाउट हो, हाँ हाँ लेकिन हाँ, डाउट की तो कोई बात है ही नहीं। है ही नहीं, जब हाँ हाँ इतने हाँ ब्रह्मांडों को कौन संचालित कर रहा हाँ है? हाँ 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 हमारे इस अद्भुत शरीर को कौन संचालित कर रहा है? हाँ हाँ, सही है ना। तो जब डाउट नहीं है, सबको पता है भाई है कोई, हाँ तो फिर हाँ, तो सारे डाउट अपने आप में खोजने अपने चाहिए आप, ना। हाँ, क्लियर हो ही जाते हैं, फिर समाप्त भागते हो क्यों ही हो जाते भाई? हैं। ईश्वर को छोड़ के भागते हाँ क्यों? हाँ देखो, हम और आप भी ये सोच लेते हैं, अरे यार पता नहीं है भी कि हाँ नहीं, अरे यार पता नहीं हाँ गीता में ठीक बोला गया है कि नहीं, अरे यार पता नहीं सही है भगवान सही की है, वाणी है भी कि नहीं। हाँ हाँ लेकिन हाँ क्यों, ये जब हमें हाँ पता हाँ, है, कम से कम इतने पढ़े लिखे हम हम्म हैं, हम्म इतना तो विश्वास हमें हम्म, है कि ये अनंत हाँ, ब्रह्मांडों को कौन चला रहा है, कौन चल, हाँ हाँ इतनी हाँ, इतनी सही है, स्पीड पे, प्रकाश हाँ वर्ष, हाँ प्रकाश वर्ष, एक हाँ प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, हाँ, इतनी इतनी स्पीड से चल रहा है। चल रहा है, हाँ हाँ प्रकाश वर्ष हाँ, आपको पता है, तीन हम्म, लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाता है एक प्रकाश। सेकंड में चल, हाँ हाँ हाँ,
एक हाँ सेकंड हाँ में हाँ। कितनी दूर जाता एक है प्रभु जी? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 लाख लाख किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अब एक साल में, एक वर्ष में कितनी हम्म। दूर जाएगा सोचो। सही है। हाँ 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 अब उस एक प्रकाश वर्ष और उसके भी हाँ कई प्रकाश वर्ष हो जाएं फिर, हाँ 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 इतनी दूरी है और इतनी हाँ हाँ स्पीड हाँ है। हाँ। सोचो, वही तो। ये कागज पे लिखी जा सकती है क्या संख्या? हाँ 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 नहीं लिखी जा सकती कागज हाँ पर। हाँ हाँ हाँ, टोटल प्रकाश करके। वर्ष सही है सही तीन है। लाख किलोमीटर एक सेकंड में, और एक साल में कितना, हाँ, और एक कई साल में प्रकाश वर्ष कितने हो जाएंगे, और कितने इतनी हो दूरी जाएगा। पे ब्रह्मांड और नए नए ब्रह्मांड और हाँ। अनंत ब्रह्मांड कौन हम्म। संचालन कर रहा है इनका? हाँ, और इनमें इतने पिंड, इतनी गैलेक्सीज, इतने आकाश गंगाएं, गंगाएं। अनंत हाँ तारे, अनंत पिंड, हाँ वो हाँ सब के हाँ, सब प्रकाश वर्ष की गति से घूम गति। रहे हैं। हाँ कौन हाँ हाँ संचालित हाँ। कर रहा है? सही है। हाँ, अरे कोई एक ना कोई एक मोटर, एक बिजली की मोटर घूमने लगे तो उसको रोज रिपेयर चाहिए। आज इसका ये टूट गया, हाँ आज मिस्त्री हाँ पे हाँ आज इसका ये हाँ जल गया। और यहाँ तो कुछ हाँ। नहीं जलता, यहाँ तो कुछ कुछ नहीं नहीं चलता है टूटता। यहाँ तो। हाँ हाँ कौन संचालित कर रहा हाँ है? हाँ हाँ और हाँ फिर भी कह देते हाँ। हैं कि भगवान नहीं है। फिर क्यों भगवान छोड़ नहीं के है। भागते हो मैदान को? हाँ हाँ हाँ। क्यों सही है। अविश्वास हाँ। करते हो? कोई हम्म। कारण ही नहीं है अविश्वास करने का। हाँ। सारी कमियां अपने अंदर ढूंढो भाई। सही है। हाँ बुरा जो हाँ। देखन मैं चला, बुरा न मिलिया बुरा ना कोई। मिल गया जब कोई। अपन को देखा तो मुझसे हाँ। बुरा न कोई। कोई। कबीर अरे ने यही बोला देख है। लो, नाक के सामने ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर क्या कृति बनाई उसने शरीर की कि ऑक्सीजन ही वो अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जा ही नहीं सकती है। हाँ। ऐसी कोई मशीन ही नहीं है और जो पेड़ देखो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। पेड़ हाँ देखो, पीपल का पेड़, हाँ वो हाँ। हमेशा ही ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ता है। और जो बाकी जो पेड़ हैं वो हाँ दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते सोचो हैं। उनके अंदर हाँ किसने फिट हाँ। की ये मशीन? किसने फिर वही तो। कौन से कितना। फिल्टर किसने लगाए हाँ कि हाँ दिन में ये होगा और रात में ये हाँ होगा? हाँ 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 हाँ। अद्भुत। अद्भुत संसार है, एक एक बारीक चीज की लेकिन गणना समझते करी नहीं, जाए। भोगों बस। के कीड़े बनकर हम उसको हम्म एक तरफ सरका देते हैं परमात्मा को। भोगों के, ये समझते नहीं है इतनी बड़ी बड़ी सच्चाई सामने है। और फिर ग्रंथों में जाके ढूंढते हैं। हम्म। ग्रंथों में तो ज्यादातर वही ढूंढेगा जिसको ये सामने नजर नहीं आता, नहीं या आता फिर है। ग्रंथों में हाँ पढ़कर उसके बुद्धि परमात्मा इतनी हाँ हाँ विकसित कर देता है कि फिर उसको ये नजर आने हाँ लगता है। हाँ। तो डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब। शक तो हाँ कोई हाँ 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 सवाल ही नहीं है। हाँ। विद्वान होकर भी यदि हम शक करते हैं कि परमात्मा है कि नहीं, है तो कि नहीं उससे है। बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। सिर्फ और अपनी मूर्खता देखनी चाहिए कि हमारे अंदर हाँ, इतनी योग्यता क्यों नहीं आ पाई। क्यों नहीं है। हाँ वो तो है, हाँ। वो तो है, और वो तो अच्छा, स्पष्ट दिख रहा है, वो तो है। हाँ, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू मेरे ऊपर डाउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका काम चलते जाता है, क्या उसने तो करना बोल है। दिया भक्तों को भी कि भाई तू उनके हाँ सामने चर्चा ही मत कर। हाँ। जो मुझ पे विश्वास नहीं करते उनके सामने चर्चा ही मत हाँ, कर। चर्चा ही मत कर। इदम सही है ते सही ना है। तपस्काय ना भक्ताय हाँ कदाचन न चाशुश्रु। हाँ फिर से कहता हूं, इदम ते हाँ। ना तपस्काय। फिर से कहता हूँ, गला काम नहीं दे रहा, जी जी। साथ नहीं हाँ, दे रहा। नहीं 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 नहीं। इदम, कहीं हाँ आप भी भक्ति से, भक्ति वाले तो नहीं, नहीं ना भक्ति वाले, इसीलिए गला साथ नहीं दे हाँ। अरे। रहा। चलो फिर से देखते हैं। नहीं नहीं, आप तो भक्त जी हैं जी जी। भगवान के, कहते इदम ते न तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। चार कंडीशन हम्म। भगवान ने बोल दी कि जो हाँ जो मुझ में सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो मुझ में हाँ दोष निकालता है, जो मेरी भक्ति हाँ नहीं हाँ करता, और जो तप हाँ नहीं करता, किसी भी किस्म का सुअर की हाँ तरह से हाँ जीवन जीता है, हाँ उसको हाँ मेरा ये ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ 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 भगवान ने बोल दिया। हाँ तो वो तो कह देता है कि चलो छोड़ो यार, हाँ उसने स्पष्ट कह हाँ। दिया, और कदाचन भी लगा दिया। सही है। हाँ हाँ। कदाचन, कभी भी मत कदाचन। कहना भाई। कभी भी मत। हाँ देख लो कभी फिर गलती कर दो। हाँ हाँ। बताओ, ये कंडीशन भी लगा दी ये भगवान ने। कंडीशन भी लगा दी। अरे ठीक वो है। तो जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे, जिसको कहते हैं ना, जितनी बाल की खाल निकालते जाएंगे, उतना नित्य नूतन कुछ ज्ञान मिलते जाता है ईश्वर के लिए। हाँ। कि एक एक शब्द में अथाह सागर है, अथाह ज्ञान है उसका।
जिसने सुख में अपनी दृष्टि सम कर ली ना, वही दुख को झेल पाएगा। झेल पाएगा। हाँ, और जिसने दुख में झेल लिया, उसका स्मरण कर लिया, तो बस उसको तो हाँ, परीक्षा में पास हो गया। पास हो ही गया है। सुख हाँ। और दुख दोनों एक हो गए उसके। अब जो कहेगा और नहीं नहीं सुख रहेगा तो तुझे याद करूंगा, ये दुख कैसे आ गया, दुख कैसे आ गया। इसका मतलब तो है ही नहीं तो फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब तो मैं और किसी और बाबा के पास जाता हूँ, किसी और देवता को पकड़ता हूँ, हाँ क्योंकि दुख आ गया, इसका मतलब तो है नहीं। हाँ हाँ। अब उसको ये और पता नहीं है कि भाई समदृष्टि होना था, हाँ, सुख का भी पता नहीं चलना चाहिए और दुख का भी पता नहीं दुख का भी चलना पता चाहिए। नहीं चलना अगर चाहिए। सुख और दुख में तुम भेद कर पा रहे हो, तो हाँ इसका हाँ मतलब तुम हाँ योग नहीं हुआ तुम्हारा परमात्मा से। हाँ हाँ। क्योंकि वो तो झेलना पड़ेगा, इतने जन्मों झेलना के पड़ेगा ढेर ना। लगा हाँ रखे हैं पापों के, हाँ हाँ तो वो तो हाँ, सही झेलने है। पड़ेंगे, उसका नियम है। हाँ 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 हाँ। वो तो आएंगे सामने, वो तो रहेंगे, वो सही तो है, सही सामने है। आएंगे, कौन झेलेगा हाँ उनको फिर। हाँ 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 हाँ। और वो भी अपने इसके लिए है, मतलब अच्छाई के लिए। अच्छाई एक के लिए, वो तो आत्मा, परिष्कार आत्म के लिए है। परिष्कार के लिए है। हाँ, वही भक्त शब्द को, मुझे याद नहीं आ रहा था। आत्म परिष्कार के लिए है। पर भक्त, क्या होता है कि व्यक्ति के पास जब दुख आते हैं तो हाँ वो और बुरे काम करने लगता है। हाँ, के चल यार छोड़, अब तो बहुत कर हाँ, अब ली, तो उनने कहा ना, अरे नहीं बहुत बुरा। भक्ति कर ली अब तो, हाँ अब तो हाँ बस भगवान को छोड़ ही दूं। हाँ जब भगवान की हाँ भक्ति करते करते भी इतने दुख आ रहे हैं, तो भाई हाँ। छोड़ो इसको। भाई ईश्वर ने अपने को दिया है कुछ, थोड़ा सा आप 2 महीने 4 महीने फ्री बैठे रहे, हम्म अभी कहीं ज्वाइन किया नहीं है हम्म तो रहते ही है। तो उस समय में ईश्वर आराधना करने लगे। हम्म। भाई कुछ ज्यादा पूजन पाठ करने लगे। जी। पास में ही अब इस विद्यालय जाते तो विद्यालय से आना जाना ये वो स्कूल के काम तो अपन नहीं कर पाते हैं। हम्म। पास में नर्मदा नदी का एक स्थान है, तीर्थ स्थान, अरे वहां जाके और बढ़िया। नर्मदा आ, नदी निकलती है वहां से? हाँ, हमारे यहाँ से है। ओहो, नर्मदा नदी तो और गंगा के समान पवित्र है। गंगा दूसरा एक पवित्र क्षेत्र है, नाभि कुंड, हम्म नर्मदा का हम्म। मध्य भाग, वो यहीं से है। मात्र 20 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। अद्भुत। तो बड़ा माँ नर्मदा का आशीर्वाद रहता है। तो आपकी प्रवृत्ति उधर हुई, और उधर उस हो गई। समय का प्रयोग आपने। सदुपयोग चल रहा है हम्म। अभी। और बहुत ही ये भी सुंदर। है कि ईश्वर ने अपने को कहाँ से वो बचा लेता है उसका अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। भाई हो सकता था विद्यालय आते जाते इस बीच में अपने से कोई बुरा काम हो जाता, किसी वो की तो बुराई होती। वो तो उनको पता है, हमें तो नहीं हाँ, दिख रहा ना तो वो। भैया उसने अपने को वहां से उठा के यहाँ बिठा दिया, हो घर में ही सकता है, बैठे रहे। हो सकता है वहां कोई नई टीचर आ जाती, उसके साथ आंख लड़ हाँ जाती, और सारी हाँ, इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मिट्टी में मिल जाती। क्या कितना बुरे से बुरा हो सकता था उसका अपन कभी सोच नहीं सकते। कभी हमें इन बातों का पता नहीं होता, पता ईश्वर को नहीं पता होता है है। ना कि उसने आज हमको ये एक पिन गड़ाई है तो इसके पीछे वो कभी किसी को दुख देता ही नहीं है। नहीं देता वो कभी किसी को दुख। उसके हर दुख में सुख रहेगा आपका। जितने भी वो चांटे मारेगा, हाँ, वो वही चांटे होंगे जो माँ अपने जो बच्चे को मारती है। मारती है। और उसका कोई ना कोई एक, उसने अगर आपको एक चांटा मारा है तो दो आपको बेनिफिट मिलना है। बिल्कुल, दो रोटी तो फालतू देगा। हाँ, 2 रोटी एक्स्ट्रा। माँ हाँ माँ जब बच्चे को चांटा मारती है, क्या करती है वो फिर बाद हाँ में? हाँ 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 उसको हाँ, अच्छी अच्छी चीजें ला के देती चीजें है। लाके दे देती है। मैंने सुबह इसको मार दिया, मैंने तो ये कर मार दिया। दिया था। हाँ बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से है कि ईश्वर कभी किसी भक्त का बुरा करता ही नहीं है। नहीं और करता। मेरी तो खैर बहुत लंबी लाइफ तो नहीं है, पर जितनी भी है उसमें ऐसे अनुभव हो गए हैं कि उसने अब तत्काल तो अपने को लगा कि यार इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तत्काल तो यही लगता है। लगता है। पर उसका जब आगे जाके बेनिफिट मिला तब जाके उसमें और इस समय में कंपैरिजन किया कि अरे यार, अच्छा ये उसके कारण हुआ कि ये ऐसा होना था। जो भक्त है वो तो समझने लगता है उसकी माया थोड़ी हाँ, थोड़ी, समझने लगता है उसकी माया, और फिर वो मित्र की तरह बात करने लगता बात है करने उनसे। लगता है। अभी अच्छा, बीच में ये थोड़ा था सा आपका प्लान। हाँ, तो बीच में अपन भी सामान्य है, कोई बहुत बड़े विद्वान वक्ता ज्ञाता या वो नहीं है दृष्टा। तो सभी ईश्वर से सामान्य यही, हैं। हाँ ईश्वर से भगवान यही ने कहा ये बोला देखो। है कि इस हम्म दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी
हम्म। जिसने रॉकेट बना दी, मिसाइल बना दी, दुनिया भर के हाँ नियम खोज दिए, वह हाँ। वह उसका ज्ञान जीरो है यदि उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं परमात्मा है। के ज्ञान नहीं है। और अगर कोई सबसे बड़ा मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता हाँ हाँ करना, हाँ लेकिन वो हाँ। परमात्मा के बारे में जानता है, जानता तो है। वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। सबसे बड़ा ज्ञानी। इस हाँ हाँ बात को हाँ। मैं कहीं उल्टा तो नहीं कह दिया, मैं इसको नहीं ठीक कर नहीं, देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हाँ हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी जो लोगों को लगता है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, हाँ। अगर वो भगवान के बारे में नहीं जानता, उसकी प्रवृत्ति नहीं है हम्म। उसमें, तो उसका हम्म। ज्ञान जीरो है परमात्मा के हाँ, अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ज्ञान तभी ज्ञान माना जाएगा जब उसे परमात्मा का ज्ञान परमात्मा हो। को ज्ञान होगा। हाँ हाँ इसलिए हम लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ। फलाना नहीं है। आदमी इतना आगे बढ़ हाँ गया बिजनेस में, फलाना हाँ इतना बड़ा हाँ वैज्ञानिक बन गया, इतना बड़ा हाँ फौज हाँ में हाँ। कमांडर बन गया। हमें हम्म उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें खुश होना हम्म। चाहिए कि हमें मौका मिल गया प्रभु के बारे में जानने का। जानने का। हाँ। और उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो उसको बिजी नहीं है। मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो यही ईश्वर से एक ऐसी मन की बात थी कि देखो, आपको दुख देना है, वो आप नहीं दे रहे हो, वो हमारे कर्मों का ही फल दे रहे हो आप हमको। कर्मों का फल है। हमारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए वो उपाय है। हम्म। हमने पूर्व जन्म में कुछ करा है सारे जिसका हमने ही किए हैं, बस हमने ही किए। हाँ। अपना जो भाग्य है हमने हम्म। लिखा है। लेकिन हाँ अब वह इतना मैला धुंधला हो गया है कि उसको हम हाँ। पढ़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन लिखा हमने ही हुआ है, वो हाँ। बोया अब हमने ही हुआ है। हाँ। जो हम आज तो काट रहे हैं, कल वो हाँ, हमने ही बोया था। बोया था। हाँ 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 हाँ। तो उसमें क्या होता है कि सुख में तो ज्यादा अनुभव नहीं होता है, पर दुख में थोड़ा अनुभव होता है कि ये हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। सुख मिल रहा है तो हम वहां नहीं सोचेंगे कि नहीं यार, हमने किसी को देखे आए होंगे तो आज हमको यहाँ मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। सुख में नहीं होता है ना। आज यदि हाँ, मुझे सुख में तो पूर्व ये सोच लेते हैं कि भाई अरे हमने वो कुछ तो अच्छे कर्म हाँ किए होंगे। हाँ। लेकिन दुख हम्म, में आदमी ये नहीं सोचता कि कोई बुरे हाँ कर्म किए होंगे। दुख हाँ हाँ में हाँ परमात्मा को ज्यादा दोष देता है हाँ हाँ। कि हमने तो ऐसा तेरा क्या बिगाड़ हाँ लिया, हाँ। उस हमने समय ऐसा क्या क्या। होता था हम्म। कि लगभग 2 से 3 महीने पूर्व घटना है। उसके पहले कुछ संकट आता था, मुसीबत आती थी या कोई बुरा होता था, तो घबराहट भी बहुत होती थी। अब वही घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर सब बढ़ जाएगा। हाँ, आपने तो बताया था भगवान एक बार। हाँ, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो, तुमको जो देना है वो तो तुम दो, पर ये घबराहट मत शुरू करो, ताकि हमारा शरीर तो अच्छा रहे और तुम्हारी सेवा में ही लगता रहेगा। कोई चलो, उससे अच्छी हम बात है, ये भी परमात्मा को आपने कहा। हाँ। कहना उसके बाद चाहिए एक से वक्त को, क्या दिक्कत है। हाँ। हम्म। उसके बाद से ये है कि हाँ, कष्ट, संकट, बाधा, मुसीबत तो आनी है, पर वो एक घबराहट जो रहती है, टेंशन फ्री हो गए, हाँ तो भैया मान लिया देखेंगे। आपकी बात है ना, मान लिया आपकी प्रभु बात। ने। बस। मानता ही है वो, हाँ। क्योंकि आपने तो विश्वास करके बोला ना, अपने मन की विश्वास। बात कही हाँ उनको हाँ हाँ हाँ। कि भाई मेरी कामना नहीं है मेरे प्रभु, मेरी कोई हाँ कामना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कम हाँ। से कम ये घबराहट तो नई चीज मत दो। घबराहट तो मत दो। हाँ, दुख तो देना है, उसको तो हम अटल है, तो उसको मान हम ली किसी भी आपकी बात, कारण से बढ़िया। टाल नहीं सकते हैं। हम्म। और यदि हमने टाल भी दिया तो आज एक टलेगा, आप उसको जोड़ करके आगे कर दोगे। वो जैसे अपना ईएमआई भरते चलते हैं ना, कि भाई ब्याज पे ब्याज। ब्याज पे ब्याज। उन्होंने कहा 100 रुपए हो रहा है, अच्छा 50 रख ले, 50 तो बचे हैं, अगले बार फिर अगले महीने हमको 50 100 रुपए जमा करना है, तुम्हारा 150 जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो वो कहीं हटने वाला नहीं है। नहीं, वो तो ब्याज सहित चुकाना ब्याज ही सही पड़ता दे, है। वो तो चुकाना है, तो हम ये ईएमआई भरते चल रहे हैं हमारे कर्मों की। और उससे हमारा ही फायदा है, हमारी जो आत्मा है, जिसको हम चाह रहे हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त हो, तो भगवान शुद्ध आत्मा को ही मोक्ष प्राप्त करवाएगा। जब जिसके हर बाद पल, हम्म आचार्य जी, हम्म। जब हर पल दुख और हम्म। सुख में प्रभु का ही स्मरण हो, हाँ, तभी मानना चाहिए कि हम वास्तव में प्रभु को याद कर प्रभु रहे को हैं। याद और कर ये रहे हैं। स्थिति कब आएगी मैं आपको बताता हूं। ये स्थिति हम्म। तब आएगी जब हमें पूर्ण स्वीकार है और हमारी हाँ कामना कोई नहीं है। हाँ 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 किसी भी हाँ। प्रकार की कामना, मेरा बेटा ये बन हम्म। जाए, मेरी बेटी ये बन हाँ जाए। हाँ। अरे, हम्म। अगर बेटा कहीं रिजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो उसके हाँ पीछे कोई कारण है।
कारण है। तुम हाँ क्यों हाँ हाँ। बेटे को भड़का रहे हो कि तुम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जब सारी कामना तिरोहित हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सारी कामनाएं छोड़ देता है ना, तभी समझना चाहिए कि तेरा ध्यान मुझ में लगा है, प्रभु मुझ में कहते लगा हैं। है। ये अलग अलग ज्ञान। तरीके हैं, किसी ने हाँ बैठ अलग। के पाया, किसी ने कैसे। हाँ अब जैसे गुरु नानक देव जी हैं, हाँ। उन्होंने कोई साधना नहीं की, हम्म। वो उन्होंने बस गाते ही थे, वो साथ में हाँ उनका चेला रहता था हाँ। और वो गाते थे, बस गाते गाते हम्म, ही पा लिया प्रभु को। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहीं ऐसे तपस्या नहीं की पहाड़ों में तपस्या जाके, नहीं की। हम्म। उन्होंने गाते गाते ही पा लिया, प्रभु के गुण गाते रहे। अब जैसे हाँ हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई हाँ गीता की चर्चा करते करते ही पा लेगा। हाँ। ठीक है हम्म, ना, प्रभु को पाने का कोई एक रास्ता थोड़ा ही है, अनंत रास्ते हैं। अनंत रास्ते हैं। वो केवल और भाव को देखता है। प्रभु ने गीता में ही अनेक ऐसे रास्ते बताए हैं कि हाँ ये भी मुझको प्राप्त होता है, वो भी हाँ मुझको प्राप्त, जो ऐसा करता है वो भी मुझको प्राप्त होता है, जो वैसा हाँ करता है वो भी मुझको प्राप्त होता है। अब हाँ। जैसे मैं एक ही लाइन का उदाहरण दूं, हम्म ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, यानी कि जो हम्म। सब प्राणियों के भले में लगे रहते हैं, वे हाँ मुझे ही प्राप्त होते हैं। हाँ तो अब यहाँ पे प्रभु का कहने का मतलब क्या है, कि कोई हाँ ध्यान ना करे, तपस्या ना करे, कुछ ना करे, बस प्राणियों के हित में लगे रहो। हाँ। ठीक है ना। हम्म अब इसमें उन्होंने कुछ और कंडीशन लगा दी, हम्म संयमेंद्रिय, यानी हम्म। सब नियम और इंद्रियों को कंट्रोल में हम्म, रखते हुए। हाँ अब कोई सेवा में लगा हुआ है और हाँ साथ में माता हाँ। बहनों की तरफ भी उसकी नजर है, उनसे भी हम्म। बात कर रहा है और हाँ खूब सेवा कर रहा है, सबको लग रहा है बहुत सेवा कर रहा है, हाँ लेकिन उसकी नजर माता बहनों की तरफ भी है, हाँ सब लोग हाँ आए हुए हैं सत्संग में। हाँ तो यही तो कंडीशन लगा दी फिर भगवान ने, संयमेंद्रिय ग्रामम, हाँ। यानी पूरी जो इंद्रियां हैं अब उनको हम्म, नियंत्रित करके हाँ। जो सेवा में हम्म लगा रहता है वह मुझे ही प्राप्त हम्म होता है। हम्म। ठीक है ना। सेवा तो तो वो भी होती है कि आप हाँ खूब सेवा करते हैं सारा दिन, लेकिन आप हाँ। क्या गुड़ गोबर गू गोबर खाते हैं, किस तरह इंद्रियां कहाँ कहाँ आपकी नाचती हैं, किस नाचती किस हैं। को आपने देखा, किस किस को टच किया, सारा दिन काम हाँ तो किए आपने, हाँ लेकिन हाँ इंद्रियां कहाँ घूमती रही। हाँ हाँ। इस बात का तो जवाब भी तो मांगेगा भगवान। सही है सही है। इंद्रियां कहाँ घूमी भाई, थका लिया तुमने हाँ अपने आप को पूरा, लेकिन तुम्हारी हाँ इंद्रियां कहाँ कहाँ घूम रही थी, जीभ क्या क्या हाँ। खा रही थी, आंख क्या क्या देख रही थी, त्वचा देख कहाँ रही थी। कहाँ स्पर्श कर रही थी। हाँ तो हाँ इसीलिए तो बोला भगवान, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते हम्म। प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। हाँ सर्वत्र समबुद्धय, हाँ। सब जगह समबुद्धि यानी समदृष्टि होकर। समदृष्टि। समदृष्टि क्या होती है, एक बार हम्म। सुखदेव जी हाँ नंगे रहते थे, एक हाँ लंगोटी बस। हाँ सुखदेव जी 14 साल का नौजवान लड़का, हाँ और हाँ। कुछ औरतें नदी में नहा रही थी, हम्म अब वो नग्न थी, तो हम्म सुखदेव जी वहां से निकल गए, उन्होंने कुछ हम्म, नहीं किया, हाँ उन्होंने कोई ऐसी चेष्टा नहीं हाँ। की कि हम कपड़े हम्म, पहने। हाँ। फिर एक दूसरे ऋषि आए वहां पर, तो वो चेष्टा करने लगी, एकदम उन्होंने भाग के कपड़े पहने। तो हम्म किसी ने पूछा कि ये क्या, हम्म सुखदेव जी जब तुम्हारे पास से निकले तो तुम ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन अब हम्म ये ऋषि निकले तो तुमने एकदम कपड़े पहन लिए। तो हम्म उन्होंने क्या जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया कि हम्म सुखदेव जी के लिए मानव हम्म का शरीर और स्त्री का शरीर या अन्य कोई शरीर, उसमें कोई भेद हम्म। नहीं है, हाँ हाँ इसलिए हमने कोई चेष्टा नहीं की। हाँ वो हाँ किसी शरीर में भेद करते ही नहीं, हाँ हाँ उनके हाँ। लिए तो सब शरीर एक ही हैं। एक ही है। उनके हाँ अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि ये स्त्री आ गई सामने, ये पुरुष आ हाँ गया। हाँ हाँ देखो हाँ कितना हाँ सुंदर जवाब, और हाँ इस ऋषि के सामने हमें ऐसा करना पड़ा। हाँ तो जिसने समदृष्टि, यहाँ पर यही तो मैं समझा रहा था, हाँ सर्वत्र समबुद्धय, सब जगह हाँ समबुद्धि होगा। हाँ अब आप कोई जज हाँ हैं, आपका हाँ बेटा का और हाँ किसी का केस चल रहा है, सामने आ गए, हाँ आपकी अदालत में केस हाँ आ गया, और मेरे बेटा, हाँ आपने अपने बेटे के पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन अगर हाँ आप समबुद्धि हैं, समदृष्टि हैं, तो आप हाँ आंख बंद कर लेंगे और ये नहीं हाँ। देखेंगे सामने मेरा बेटा है कौन है, आप कौन वही है। निर्णय देंगे जो हाँ परमात्मा हाँ देता।
हाँ। परमात्मा स्वरूप होकर बिना कोई पक्षपात किए, इसको कहते हैं हम्म समबुद्धि। हम्म यानी आपकी दृष्टि जो है समान हो गई है। कोई समान बेटा हो गई है। सामने है या पड़ोसी सामने है या दुश्मन या मित्र, हम्म आप कोई भेद नहीं करते। हम्म। इसको कहते हैं समदृष्टि। समदृष्टि। हाँ, तो समदृष्टि वाला पाता है। यही तो बोला हाँ। है भगवान ने, संयमेंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों को हाँ संयमित करके, हाँ सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह समबुद्धि से समदृष्टि से, ते हाँ प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे ही हाँ। प्राप्त होते हैं, जो सदा सेवा में लगे रहते हैं। सेवा सर्वभूत में। हिते रताः, जो लोगों के कल्याण की सोचते रहते हैं या करते रहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक तो है। भगवान ने नहीं। सारे ताले खोल रखे हैं गीता के अंदर। ये कोई एक हम्म। श्लोक थोड़ा ही है, और भी हाँ। अनेकों तरह से अनेकों समझाया है अनेकों भगवान ने। श्लोक। हाँ। कोई समझना चाहे तभी तो। सही है सही है। अब कोई गीता को ऐसे ही रख के और मत्था टेक के और हाँ। चल दिया, अरे भाई मत्था टेकने से क्या हो जाएगा? ठीक है, उसका भी कोई कुछ परसेंट पुण्य मिलता होगा जो मिलता हमें है। मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये हाँ भी तो हाँ। है कि आप एक दवाई ला के आपने रख ली और ली नहीं, तो आपकी बीमारी ठीक कैसे हो बस जाएगी? उसको सूंघ के चले जाते उसके हो। अंदर तो देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ सही है सही है। हाँ। एक और बहुत सुंदर है, आज सुबह ही आया हम्म। था, कि जो जी जी जी। आचरणहीन पुरुष होता है, चाहे उसने हम्म सारे वेदों को पढ़ लिया है, लेकिन वेदों हम्म। का ज्ञान उसको छोड़कर मृत्यु के समय ऐसे चला हम्म जाता है जैसे पक्षी पंख निकलने पर हम्म। अपने घोंसले को उड़कर वहां से उड़ के छोड़कर चला चला जाता। जाता है। जैसे कर्ण हाँ को था ना, कर्ण को जब हाँ हाँ जरूरत हाँ थी तो हाँ शक्ति छोड़ के हाँ। चली गई, क्योंकि गुरु शक्ति का की। हाँ हाँ शाप था। हाँ तो हाँ ऐसे ही जो वेदों का सारा ज्ञान लिया है, शास्त्र हाँ पढ़े हैं, लेकिन जिसने हम्म। उसको आचरण में अपने जीवन में नहीं उतारा, जिंदगी हाँ को भोगों हाँ में हाँ कीड़ों की तरह जिया, हालांकि उसको शास्त्रों हाँ और वेदों का ज्ञान था, तो अब हाँ। मृत्यु समय वो ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं आएगा। अरे रावण को ही देख ले। हाँ तो एक बहुत अच्छा कहीं पढ़ा था मैंने, विद्वान और विद्यावान। हाँ बोले विद्वान कौन? बोले जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, सभी शास्त्र जानता है, उसको विद्वान कहेंगे। हाँ और हाँ विद्यावान, बोले विद्यावान वो कि वो जो जो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, उनका जो सार तत्व निकलता है, ज्ञान निकलता है, उसको आचरण में उतारे, वो विद्यावान। हाँ हाँ हाँ, जिसने विद्या को उतारा अपने जीवन में। हाँ। बोले रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान गुणी अति चातुर। हाँ, विद यानी जानने, बस सिर्फ जानने। जानने वाला। हाँ और जो उसको जिसने गुणा है, उसको हाँ अंदर उतारा है, हाँ। उसको आप विद्यावान कह लीजिए। विद्यावान कह लीजिए। हम्म तो एक विद्वान हो गया और एक विद्यावान हो गया, तो बहुत थोड़ा सा अंतर आता है विद्वान और विद्यावान में। हम्म आज हम समाज में कहीं भी किसी का परिचय देते हैं तो विद्वान वक्ता आ रहे हैं, हम्म। जबकि उसकी जगह हमको बोलना चाहिए विद्वान नहीं, विद्यावान वक्ता आ रहे हैं। अब कुछ पता नहीं हमें, हाँ विद्वान कह देने में ही भलाई है, भला ही है। हाँ। क्योंकि हमें क्या पता कि उसने आचरण में उतारा कि नहीं उतारा। आचरण नहीं, जो जहां पर हम कह सकते हैं, जिनको हम जानते हैं कि नहीं, भाई। किसी को भी नहीं जानते प्रभु, हम तो स्वयं को हाँ। भी नहीं जानते। हाँ। स्वयं तो की भी गारंटी नहीं देनी चाहिए, दूसरे की कैसे दे सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल। ये कह रहे थे कि आपने वहाँ संवादशाला होके आ गए हैं। हाँ, समाधशाला मैंने कर लिया, और हाँ अभी हाँ हाँ दो से हाँ। दो तारीख से, और अब मेरा अगला स्टेप है शिक्षक वाला। अच्छा ये अच्छा। मेरे पड़ोस में ही हो रहा है, सोनीपत, उसमें कर ली मैंने, हम्म। बात कर ली। अच्छा अच्छा, संस्कृत संभाषण में। हाँ, संभाषण में। हम्म। तो वहां चलो से मुझे बढ़िया है। नई नई वो मिलेगी दिशा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा सा हमारे को भी बता देना क्या क्या सिखाया वहाँ। बिल्कुल, निश्चित रूप तो से शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ। और संस्कृत एक, भारती की तरफ से है ये। अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी महोदय, बहु आनंदम आगच्छति सर्वत्र भवतः। आनंदम। चर्चां पुनर्मिलावः। कृत्वा पुनः मिलामः। हम्म, चर्चां कृत्वा। अस्तु। अस्तु, नमो नमो नमः। नमः, नमो नमः।